Bashir Zaidi, Zarar Koro, or Nusratullah Sahab are household names. For the spectacular journalism that they do on their weeknight show, I feel it is an entry point into a discussion about what is happening in our country. So I wanted to ask them, and I'll leave it to whoever wants to start, about what you think is the significance of the attack. सब मजम्मत कर रहे हैं कि एहसन इकबाल पर हमला हुआ, बहुत बुरा हुआ। कोई इस पर बात नहीं करता कि हमला क्यों हुआ है। ठीक है, ये कुछ ऐसे है कि जैसे मैं हर रोज खांस रहा हूँ, इतनी जोर से खांस रहा हूँ कि मेरे मुंह से खून निकल रहा है। हाँ, मैं उस पर बात करूंगा कि यार बहुत बुरी खांसी है, और कोई ये कहेगा यार ये जो तू दिन के 10 पैकेट सिगरेट पी रहे था उसके ऊपर क्यों नहीं बात करूंगा? नहीं, इस पर बात नहीं करनी। तो हम जो इफेक्ट है उस पर बात करेंगे, हम कॉज पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और मैं पढ़ रहा था कुछ मजम्मती बयान, और मैं पढ़ के मुझे मतलब समझ नहीं आती कि मैं हंसूं या रो। अबरारुल हक, ठीक है, जिन्होंने कुछ तो होता है ना कि जब अगर आपके दुश्मन के घर में आग लगी हुई आप अपने हाथ सेकें, एक अप्रोच ये नेचुरल है, हम सब करते हैं। एक है कि उसके ऊपर आप पेट्रोल फेंको। अबरारुल हक ने पेट्रोल फेंका है इसके ऊपर। अब वो कह रहे कि जी ये बहुत बुरा हुआ है, पता नहीं क्यों हुआ है। तो एक बड़ा मजेदार कार्टून मैंने आज देखा था सोशल मीडिया पर। एक बंदा अपने कमरे में बैठा हुआ है और एक शीशे के थ्रू एक पत्थर आता है, शीशा टूट जाता है। तो पत्थर के ऊपर लिखा होता है कि अगर आपने अपनी खिड़की की मरम्मत करनी हो तो प्लीज इस नंबर पर कॉल करें। तो इट्स हिलेरियस। और जैसे कहते हैं ना कि अगेन जैसे कहा था ना कि या तो आप हंस सकते हो या तो आप रो सकते हो। अगर आप ज्यादा रोएंगे तो फिर आप मतलब जो पानी है तो लेवल होता है आपकी बॉडी में आप कम हो जाता है, डिहाइड्रेट होता है। तो मैं तो कहता हूँ हंसते ही रहे, क्योंकि डिहाइड्रेट हो आपके दुश्मन, आप क्यों डिहाइड्रेट हो रहे किसके? वो जो जिस बंदे ने गोली चलाई थी उसका बयान भी है कि मैंने एहसन इकबाल पर गोली इसलिए चलाई क्योंकि वो एक्सेसिबल था, उसके मैं सामने आ सकता था। तो इसका वो पहला निशाना तो ज़ाहिर है सियासतदान ही होंगे, वहां पर रुकेगा नहीं। ठीक है, दूसरी बात है कि ये जो बात की ना कि बनाई जाती हैं, अगर आप थोड़ा सा एग्जामिन करें ये जो सोच है, ठीक है, जो अब ये इस ग्रुप के फॉर्म में आपके सामने आई है, ये कोई नई सोच नहीं है, ये दिहाइयों पुरानी सोच है। और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ से ये आई है, ये एक बहुत गहरी सोच है। अचानक 17 हज़ार वोट नहीं मिल जाते, जितनी भी आप इंजीनियरिंग कर लें। दिस इज एन ओल्ड स्टोरी। मुमताज़ कादरी का भी यही था और इनके पीछे भी यही लोग थे, यही सोच थी। अब सिर्फ वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमारे सामने आती है। अगर हमने उसको बड़े होते हुए देखा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अचानक से आई है, ये बहुत देर से चल रही है। तशवीशनाक बात जो मेरे लिए और जिससे कि नाउमीदी फूटती है वो ये है कि जिन्हें हम इलेक्ट कर रहे हैं कि वो जाके मेरी बात भी करेंगे अपनी बातों के साथ साथ। अगर 10 बातें अपनी करेंगे तो 11वीं बात शायद मेरी भी करेंगे। वो ना वो कागज पढ़ने में इंटरेस्टेड है जो वो खुद बना रहे हैं, ना उसके बारे में जो चीजें हैं उन्हें चैलेंज करने में इंटरेस्टेड है। 19 अरकान ने एक करारदाद पे उसकी तायीद की, दस्तखत की। 19 में से एक खड़ा होके ये सवाल भी नहीं पूछ सका कि भाई साहब ठीक है ये करारदाद हम मंजूर कर रहे हैं, डॉक्टर सलाम का नाम बदल जाना चाहिए, लेकिन ये नोबेल प्राइज विनर साइंसदान है, इसको नोबेल प्राइज कोई कादियानी मुबल्लिग होने की वजह से नहीं मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल मंजूर ना होता, वो बिल तब भी मंजूर हो जाता, लेकिन एक चीज रिकॉर्ड पे आ जाती कि कोई एक है जिसके जहन में ये सवाल है, और आई एम श्योर कि किसी एक के जहन में जरूर ये सवाल होगा। लेकिन चूंकि हम जब इस तरह की फजा में होते हैं तो हम बिल्कुल दुम्बों में तब्दील हो जाते हैं। हमारा दिल चाहता है कि हम खड़े हो जाएं, लेकिन कोई चीज हमारे जिस्म की ताकत को सल्ब कर लेती है। तो पहला जो दायरा है, अगर हमारा कोई रुकने पार्लियामान भी तोड़ने के काबिल नहीं है,
सब चुप होते हैं और उस पर साइन कर देते हैं, जो टेक्निकली भी फॉल्टी बिल है और जो खिलाफ अक्ल बिल है। तो मैं आगे फिर किसके पास जाऊं? मुझे फिर जुलाई में, अगस्त में इन्हीं लोगों को इलेक्ट करना है। मेरी ट्रेजेडी का अंदाजा लगाइए। When I deal with young people in the newsroom जो जर्नलिस्ट हैं और वो चीज़ें कवर करना चाहते हैं, तो उनमें थोड़ा सा इस कॉन्वर्सेशन को बढ़ाने के लिए वो एक्टिविज़म वाली शेड आ जाती है। आप लोग इस पे थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं कि जर्नलिस्ट कौन होता है, एक्टिविस्ट कौन होता है, जब ये मर्ज होते हुए देखते हैं विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑन ट्विटर, फेसबुक, उस पर थोड़ा बताइए। एक्टिव जर्नलिज्म होना चाहिए, जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए, वरना एक तो एक्टिविस्ट के रोजगार पे असर पड़ेगा, दूसरे वो अपना जर्नलिज्म जो है उसके इंसाफ नहीं कर सकेगा। लेकिन यस, एक्टिव जर्नलिज्म होना चाहिए। जब एक्टिव जुडिशरी हो सकती है तो एक्टिव जर्नलिज्म क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब वही है, इससे आगे मैं नहीं कहूंगा, वरना कल मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। मैं आप दोनों से एग्री नहीं करता इस मामले में। मेरा अपना ये ख्याल है कि हमारे मुल्क में क्योंकि कोई और फोरम नहीं है राइट्स के बारे में बात करने का, हमारे यहाँ यूनियंस नहीं है, वो नहीं है, तो मीडिया को कम से कम उस आवाज़ को बुलंद करना, उसका साथ ज़रूर देना चाहिए। एक्टिव जर्नलिज्म वुसर साहब कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कितनी हो रही है ये भी देखना चाहिए। नहीं, हम कर रहे हैं ना, बट मैं आई एम जस्ट सेइंग कि मीडिया की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए एक्टिविस्ट बनना, अब जाहिर है रिपोर्टर जो है कहीं जाकर के रिपोर्ट लेकर के आएगा ना, तो अगर वो बायस आपका स्क्रीन पे शो हो दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन एक्टिविस्ट का जो सारा वो है, क्योंकि जर्नलिज्म का भी तो यही है कि आप उन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ ऑफ द सोसाइटीज़ के को हाईलाइट करते हैं जिनके राइट्स यूजर्प हुए होते हैं या स्टेट करती है या आई थिंक यहाँ पर जो बुनियादी मसला है ना कि हम एक्टिविज्म को डिफाइन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, एक तो है सोशल एक्टिविज्म, समाजी एक्टिविज्म, राइट्स के लिए एक्टिविज्म, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कभी कभी लाइंस ब्लर हो जाती हैं। जो मेरे हिसाब से दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम है ना, कि आप अपने अजम्पशंस को चैलेंज करें कि यार ये मैं एक एनालिसिस दे रहा हूँ या मैं तज्जिया कर रहा हूँ, ये क्या मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हकीकत मुझे ये बता रही है, या मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐसा हो। क्योंकि मैं जो चाहता हूँ और आप जो चाहते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है जी, नॉट इफ यू आर गोइंग टू एनालाइज। पहला काम है कि आपने अपने जज्बात को ऑफ करना है कि भाई, और आधे वक्त तो आपको ये भी नहीं पता होता कि आपके अपनी बायस है क्या। मुझे तो नहीं पता, मुझे बाकी सब लोग बायस लगेंगे, मुझे अपने आप की बायस तो नहीं रहेगी कभी भी, क्योंकि हम अपने गिरबान में झांक के देख नहीं सकते। हम उंगलियां पॉइंट कर सकते हैं, जो 3 उंगलियां हमारी तरफ आती हैं ये हमें नहीं नजर आती कभी भी। सो दिस इज अ मेजर चैलेंज। और कभी कभी फिर लाइंस ब्लर हो जाती हैं और आपको कभी कभी ये भी नहीं पता कि जो पट्टी आपको पढ़ाई गई है वो सही भी है या गलत है। तो आपको अनफॉर्चुनेटली इतनी डिफरेंट साइड्स को कंसिडर करना होता है कि कभी कभी बंदा खुद भी समझता है कि यार मुझे तो खुद पागल हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक और बात यह है कि न्यूट्रलिटी कोई चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ कागज़ में पाई जाती है। कोई इंसान गैर जानिबदार नहीं हो सकता, ये जाहिर है कि हम मानते हैं। लेकिन जब आप जज की कुर्सी पे बैठते हैं या जब आप जर्नलिस्ट की कुर्सी पे बैठते हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे रखने की ज़रूरत होती है, कमरे से बाहर रखने की ज़रूरत होती है। अब अगर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो फिर मैं 24 घंटे जर्नलिस्ट हूँ, मैं वो 8 घंटे की ड्यूटी छोड़ के भी जर्नलिस्ट हूँ, इसलिए कि चीज़ों को मैं उसी अंदाज में देखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज अ जर्नलिस्ट मैं ज़ाहिर है किसी न किसी पार्टी से तो मुतासिर हो सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं पीपल्स पार्टी से मुतासिर हूँ और मेरे लिए पीपल्स पार्टी के लिए मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, नेचुरल बात है, ऐसा हो सकता है कि मेरा झुकाव एएनपी की तरफ हो, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब मैं जर्नलिस्ट हूँ तो उस वक्त कुछ ऐसा नहीं होगा कि तुम कितने भुट्टो मारोगे,
हर घर से भुट्टो निकलेगा। और सामीन, अभी पीपल्स पार्टी का जलसा शुरू होने वाला है और आप देखेंगे कि इसमें हजारों की तादाद में लोग हैं और अभी आसिफ जरदारी साहब आने वाले हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। कहने का मकसद ये। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया अशरफ है और मैं फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज से हूँ। ब्यूटम से मेरा ताल्लुक़ है। चीज़ें खुलती जा रही हैं, कुछ ढका छुपा नहीं रहा। मेरे ख्याल में इस हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों के जहन में सेशन के बिल्कुल स्टार्ट से ही एक चीज़ इनिशिएट हो रही है और वो ये है कि सर, इस करंट सिनारियों में जहाँ हम बोलने भी लगे हैं, समझने भी लगे हैं, देखने भी लगे हैं, इस बैठी हुई यूथ को इलेक्शन भी सर पे है, आप क्या समझते हैं कि हमारा, हम जैसे भेड़ बकरियों का क्या किरदार बनता है? हमें क्या करना है? क्या हम जाके मंजूर पश्तीन को ज्वाइन कर लें? क्या हम जलीला के साथ ड्रिप लगवा लें? या हम नवाज़ शरीफ साहब को, मतलब मरीम नवाज़ को एज ए लीडर एक्सेप्ट कर लें? या हम इस्टेब्लिशमेंट के आगे ही घुटने टेक दें? या फिर हम जरदारी साहब को ही तस्लीम कर लें क्योंकि ऑप्शन रहा नहीं? और इल्ज़ाम खान साहब के बारे में तो वैसे भी इस करंट मिंगल्ड सिचुएशन में प्लीज़ हमें ज़रा गाइड कीजिएगा कि हम घर बैठ जाएं, वोट ना डालें, या बस फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये हम नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है। देखिए, अगर तो ये मासूमाना सवाल था तो फिर चालाक सवाल क्या होता है, पहले मैं ये जानना चाहूँगा। और दूसरे ये है कि जो आपका दिल चाहे करें, इसलिए कि जब आपने इतना बड़ा मेन्यू बना लिया है तो फिर आप सीधी किस्म की शहरी तो नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर 70 साल से हमने ज़हनी ग़ुलामी बर्दाश्त की हुई है, तो अगर एक रास्ता हमें कहीं नज़र आ रहा है तो उसमें भी वक्त लगता है। चीज़ों को बिगड़ने में, टाइम संवरने में शायद उससे दुगना वक्त लगे, लेकिन एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ कि आजकल लोगों को जो पहले होता था, शायद आज से 5 साल पहले, कि आपको कोई होप नहीं है, कुछ नहीं है, हम सब बाज़ार में, हम भी मीडिया वाले जिसके सामने माइक रख दे वो यही कहता था कि मर गए, मिट गए, बर्बाद हो गए। लेकिन एटलीस्ट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे इस वजह से हो कि मेरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई। वो सिस्टम जिसके ऊपर हम शायद क्लासरूम्स में, आप अगर खुद बात करती हैं, अब जब स्टूडेंट से हम मीडिया पे बड़ी आइडियलिस्ट किस्म की बातें करते हैं कि जी ये हो जाएगा, लेकिन अंदर से हमें पता है कि हमारा सिस्टम कितना गला सड़ा है। तो अगर कोई ऐसी मूवमेंट्स चलती हैं या कोई ऐसी बात होती है तो वी नीड टू, तो ये शायद मेरी नहीं है, जैसे हम लोगों के तो बाल सफ़ेद हो गए, हमने वो कर लिया, शायद उम्मीद में नहीं है। हम भी अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि शायद हमने जिस तरह का माशरा गुजारा, कम से कम हमारे बच्चों को कुछ बेहतर राह मिल जाए। तो तब्दीली वो खान साहब वाली तब्दीली नहीं है कि पेज आपने वर्का पलटा और तब्दीली आ गई। देखिए, तब्दीली जो है ना, खान साहब की वजह से नहीं आ रही, तब्दीली खान साहब के होने के बावजूद आ रही है। ठीक है, फ़र्क है थोड़ा सा। और अच्छी बात, मतलब आई एम 56 ईयर्स और मैंने इस 56 साल में इतनी ज़माने को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखा है कि मैं मुकम्मल, मुझे तो सिल्वर लाइनिंग हमेशा नज़र आती है। देखें, जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि वो जो आम आदमी था वो अपने से बड़े जो मोतबर होता था ना मोहल्ला, उसकी तरफ देखता था जी की करना है। फिर वो थोड़ा सा और मैच्योर हुआ तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ देखने लगा जी की करना है। फिर उसके बाद उससे नाउमीद हुआ तो उसने आर्मी से कहा जी तुसी दसो की करना है। अब इतना आगे बढ़ गया, आम आदमी खुद से पूछ रहा है कि मुझे क्या करना है। सो इट्स अ प्रोग्रेस फॉर मी, इट्स अ प्रोग्रेस। मेरा नाम जाहिद अली है, मैं ब्यूटन से मेरा ताल्लुक़ है, BS केमिस्ट्री से। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जिस तरह पाकिस्तान में हम बात करते हैं ना
वो पार्लियामेंट भी है, मतलब जुडिशरी भी है, और मतलब पॉलिटिकल भी है पार्लियामेंट वगैरह। तो अगर हम किसी पॉलिटिकल उसको टारगेट करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, तो हमें इस तरह मतलब मुश्किल नहीं पेश होती। लेकिन अगर कहीं पे हम जुडिशरी पे बात करते हैं या हम आर्मी को टच करते हैं, तो मतलब उसके गद्दार भी आपको कहा जा रहा होता है। आपका सवाल? सवाल मेरा ये है कि किसी को गलत कहने का मतलब ये नहीं होता। अगर आप किसी की पॉलिसी पे बात करते हैं कि उसकी पॉलिसी यहाँ पे गलत है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गद्दार हो या आप इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। अच्छा बेटा, इसमें अपना नाम और मुकम्मल पता लिखवा देना। I just loved your attitude. तुमने पता है क्या किया है? जो मैंने किया था जब मैं 18 साल का था। देखो, मैं तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाह रहा था, पता नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो असल में कहना ये चाह रहा था कि वो तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और उसके बाद अचानक कह दिया आई लव यू। I'm Tariq Mahmood. I'm working in the Department of Mass Communication as assistant professor. So my question is, we have talked about the active journalism. There's a term opinionated journalism. हमने ये भी बात की कि हम में से बहुत सारे लोग एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं बज़ाते ख़ुद, चूँकि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में भी काम की है और जर्नलिस्ट रहा हूँ इस्लामाबाद में, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत ज़्यादा मायूस हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा मैं उस यूथ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ जो फेसबुक पे या इस ट्विटर वगैरह पे जो दे आर रियली द एक्टिव जर्नलिस्ट व्हाट आई सी। उसकी वजह मैं बताता लगूंगी। Could you ask a question, please? या क्वेश्चन इज़ कि ये क्या वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा जो फेसबुक है या इस तरह की जो सोशल मीडिया को फॉलो करता है, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया को पे किया जाता है, दे आर बिग बिजनेस मिसाल देंगे आप? तो मिसाल देंगे? यस, रोहिंग्या मुस्लिम्स का इशू जो है वहाँ पे जुल्म होता रहा। उसके अलावा जलीला हैदर का इवेंट सबसे पहले सोशल मीडिया पे आया, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाया। और इसके अलावा जो सीरियन इवेंट्स है या जो भी कश्मीर इशूज तो इसमें क्या बड़ी बात है? No, what I mean कि अगर we are the professional journalists, we are paid for that, and No, we are this known is a for source of information. You can get information from any source. This is just another. तो आप ये क्यों नहीं कह सकते कि जी फिर ये तो बड़ी शर्म की बात है कि लोग अखबार पढ़ के उस पे टीवी शो क्यों करते हैं? No. It is a meaning. It is not. I disagree with you completely. I think the mainstream media should be a leader, not the follower. Sometimes you lead, एक sometimes you छोटी follow. सी आपको बात इसमें कर कोई दूं बड़ी कि बात नहीं। जब उसामा बिन लादेन की डेथ की खबर कहाँ ब्रेक हुई, वहाँ तो अमेरिका इतना बड़ा मीडिया है ना, उनकी इस्टेब्लिशमेंट भी है, बट थिंग्स नाउ इफ यू लाइक इट और नॉट Not Facebook, Twitter. दे ब्रेक ऑन सोशल मीडिया। मीडिया को फॉलो करना पड़ता है उनको। बाकी वो आपकी बात सही है, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है वो उसकी गुंजाइश कम हो गई है, पूरी दुनिया में ही कम हुई है। लेकिन अब सोशल मीडिया इफ़ यू लाइक इट और नॉट, बाहर भी और यहाँ पर वो ड्राइवर बन गया है। देखिए, और दूसरी बात ये भी है कि सोशल मीडिया पर भी आपको बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। When you pick up content from social media, you run the risk of going horribly wrong. ठीक है? और मैं आपको इसकी 1000 मिसालें दे सकता हूँ। जैसे जब नवाज शरीफ के फ्लैट्स की बात हो रही थी, सोशल मीडिया के एक अकाउंट ने कुछ तस्वीर अपलोड की। अब अगर आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि भाई सोशल मीडिया इज़ द बी ऑल एंड एंड ऑल, तो इसके जो हार्मफुल फैक्टर्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ से फिर किसी ने उठाई और टीवी पे चला दी। अच्छा, वो कहाँ की तस्वीरें थी? वो वसाई महल की तस्वीरें थी जहाँ पर फ्रांस के बादशाह रहते थे। So social media, you need to be literate to pick stuff up from social media. और रोहिंग्या की जो तस्वीरें चली हैं आधी से ज्यादा, अच्छा ये नहीं है कि रोहिंग्यों के साथ तशद्दुद नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द अर्थक्वेक, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द सुनामी, फिर नाइजीरिया फायर, एंड बिलीव मी दिस इज व्हाट आई डू, तो आई कैन डाइसेक्ट ऑल ऑफ दीज फॉर यू, ठीक है ना, एंड यू नो क्वाइट वेल ऑल्सो। तो इसमें बड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि देखें ये जो डिवीजन है ना यार, ये सोशल मीडिया या ये मेन स्ट्रीम मीडिया, ये बॉस ये भी 5 साल पुरानी बात हो गई है अब। My name is Sania Sabir. I teach here. I am from the Department of IR.
Basically, let me tell you one thing. Despite being from the Department of IR and having my expertise in public policy, I am a keyboard jihadi. I love grabbing my popcorn and I love seeing all of those comments that all of these people are doing. So there are politicians are using Twitter as a medium, Facebook as a medium. So what is your take on it? I mean, the seriousness of it all, the irresponsibility of it all is on one side. But I think I find it hilarious as well. You know, you get to know so many perspectives. I enjoy it actually. So what is your take? एक ज़माने में कहते थे don't meet your heroes, अब कहते हैं don't tweet your heroes. हाँ, ये है नहीं, it's a lot of fun. I mean, I think एक तरह से it's a very democratic element. ठीक है, लेकिन ये भी आप प्लीज ये मत कभी भूलें कि सोशल मीडिया हैज नाउ बीन वेपनाइज्ड. ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉर, और इसकी मैं आपको हजारों मिसालें दे सकता हूँ. आप बात करते हैं हमारे यहाँ के भाई बॉट्स होते हैं, ये होते हैं. आपको पता है कि 2005 में या 2007 में साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को बस्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने 50 लाख ट्वीट्स की थी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के हक में. ये चीज़ बस्ट हुई है और ये 10 साल पुरानी बात है. आप क्यूबा में देखिए, द यूएस वांटेड टू सेट अप अ क्यूबन ट्विटर उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए. तो इन चीज़ों में भी ना यार, ये हम इसको खुदा ना बना लें कि ओ माय गॉड सोशल मीडिया इट्स सो अमेजिंग. ये भी एक हथियार है इन द इंफॉर्मेशन वॉर, आप माने या ना माने. दिस इज पार्ट ऑफ द गेम नाउ. मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो एक रिपोर्टर से जब आप अपने कैरियर का आगाज़ करते हैं और फिर अक्सर एंड वो होता है एक्सपर्ट पे कि तजज़ियानगार और एक्सपर्ट बन जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है. क्योंकि मैं मसलन बहुत मायूस हूँ. मैंने 5 साल में मेरे ख़्याल से नजम सिटी के शो के अलावा पाकिस्तानी टॉक शोज़ बहुत कम देखे. उसकी मुझे एक मेन वजह ये समझ आती है कि मैं सुनना चाहता हूँ जमहूरियत के सवाल पे, खारिजा पॉलिसी पे डॉक्टर वसीम जैदी साहब, अपने आसिम सजाद साहब जैसे लोगों को. मुझे हैरत होती है कि 5 साल 10 साल की रिपोर्टिंग करके वो एक्सपर्ट कैसे बन जाते हैं. उस पर मैं आपकी, इसमें कोई पर्सनल आपकी बात नहीं कर, मैं जनरल मीडिया की बात कर रहा हूँ, आपकी राय चाहिए इसमें. हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जो डेस्क पे बैठा हुआ है, कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, उसके पास वो 4 नाम लिखे हुए हैं जिसमें एक रिटायर्ड जनरल होगा, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होगा, एक वो होगा, वो सिर्फ फ़ोन कर लेगा कन्वीनियंस में. तो आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, उनको खुद थोड़ा सा आगे आ जाए. जैसे हमने बहुत से सहाफ़ियों ने स्पेस दे दी नॉन जर्नलिस्ट को कि वो आएँ और वो करें, उसी तरीके से आप जैसे एक्सपर्ट्स जो हैं, या आसिम हैं या हारिस हैं या आप हैं या और कितने गिने चुने ही हैं ना, तो यहाँ हैं 40 चैनल. ठीक है, उनको बैक वक्त 7 से लेकर 12 बजे तक एक्सपर्ट्स चाहिए. यूनिवर्सिटीज़ नीड टू देन कम आउट विद एटलीस्ट 4-5 एक्सपर्ट्स. हमें पता भी नहीं होता कि कौन इस फील्ड का एक्सपर्ट है. और दूसरी बात, और मैं टीवी की बात कर रहा हूँ, अगर वो शुरू हो गया कि जी सन 55 में ये हुआ था और फिर, तो हम तो मर गए, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन टीवी. तो ना सिर्फ उसको अपनी फील्ड पर कमांड होनी चाहिए, बल्कि वो ट्रांसलेट भी करना ज़रूरी होता है. मैं आपको ज़्यादा अभी मशहूर बात करता हूँ, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि काफ़ी सालों पहले की बात है. कोई एक इवेंट हुआ था, इंटरनेशनल इवेंट हुआ था, मुझे याद भी नहीं है. तो मैं डेस्क पे था उस वक्त न्यूज़ रूम में. तो मैंने जो असाइनमेंट एडिटर है, जो लोगों को डायल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, मैंने कहा कि इस पर किसी का बीपर लेना है फ़ोन पे. तो उसने कहा कि जी मैं हमीद गुल साहब को डायल कर लेता हूँ. ठीक है, मैंने कहा कि लेकिन हमीद गुल के तो इसमें कोई काम ही नहीं है. उसने कहा जी लेकिन वो दूसरी बेल पर फ़ोन उठा लेते हैं. ट्रू स्टोरी मैन. आई मीन, आप माने या ना माने, ऐसा ही है. एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब फैजाबाद धरने के बाद इन लोगों ने कहा था कि जी हम लाहौर में धरना देने जा रहे हैं. मैं एक टॉक शो पे था, तो दे हैड अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से, कोई गिल साहब थे या मतलब याद नहीं, मुझे नाम नहीं याद. वो शुरू हो गए कि जी इसकी वजूहत, जी बुनियादी वजह है ना इंसाफी. जब तक ना इंसाफी नहीं खत्म होगी, तो मैंने कहा तो सर ये तो 10 लाख साल आगे भी जाए तो ना इंसाफी खत्म नहीं होगी. कोई आप रेलेवेंट बात करें तो आप उस ऐसे बंदे को आप दोबारा नहीं बुला सकते ना फिर. सो यू सी दिस इज अ वेरी रियल प्रॉब्लम दैट वी हैव काकड़ साहब. और अगर कोई ना मिले तो जैसे मेरे बचपन में हर मर्ज की दवा होती थी काला शरबत, तो अब वो शेख रशीद को बुला लेते हैं अगर कोई भी ना मिले तो इट्स ईजी.
आपको लाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे आपसे डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। मैं एंकर हूँ, फिरौन आज़म हूँ, मैं डायरेक्ट आपसे बात नहीं करूँगा। मेरा प्रोड्यूसर आपसे बात करेगा कि सर आ जाएं। अच्छा, और सर को कब फ़ोन करेगा? जैसे इस वक्त 4 बजे में मेरा प्रोग्राम जाएगा 8 बजे। सर वो बीपर लेना है आपसे। अब ये प्रोफेशनल प्रोड्यूसर किस तरह बात करता है? बीपर लेना है आपसे। अच्छा जी, तो आप एग्री हैं? भाई किस चीज़ पे बीपर लेना है? सर वो आजकल के जो हालात हैं उसी पे आपको तो पता ही है। नहीं मतलब स्पेसिफिकली किसका प्रोग्राम है? वो XYZ जो है वो है एंकर। अच्छा, तो उसका क्या तरीका होगा? सर आप दफ्तर आ जाए। ओ बाबा, मेरे कुछ अपने भी प्रोग्राम्स होंगे, कुछ प्लानिंग्स होगी। आप नहीं मिले, एक और साहब हैं जो बिल्कुल 3 बजे से सूट पहन के टेलीफोन के करीब बैठते हैं रोजाना, और उन्होंने 2 एक्स्ट्रा कोट एक्स्ट्रा हैंगर्स के साथ अपनी गाड़ी में भी लटकाए हुए हैं, इसलिए कि 3 चैनल उन्हें भुगताने हैं और वो 3 चैनल उन्हें रोजाना मिल जाते हैं और वो जैसी बात चाहते हैं वैसे करते हैं। तो दोज पीपल सूट्स मी, इसलिए कि मुझे इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। 99% साजिश नहीं है सर, सुस्ती है और स्टुपिडिटी भी है इसके साथ साथ, 2 चीज़। अमान नाम है मेरा, आई एम एजुकेशनिस्ट एंड यूट्यूबर। जितनी भी प्रोग्रेसिव पार्टी है, जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव पार्टी है, वो तो फेल हो चुकी है। और एक बात जो हम आसानी से ना इस्टेब्लिशमेंट पे सब कुछ डाल देते हैं कि सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने किया, लेकिन टॉलरेंस के लिए, कोहेसिवनेस के लिए पॉलिटिशियंस ने क्या किया? आपकी बात से हम बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर सकते। और मैं ख्याल सुबह आगाज में ही यही बात की थी कि यार हर आदमी अपना मंचन बेच रहा है, कोई ज़्यादा कसूरवार है, लेकिन बेकसूर तो तकरीबन कोई भी नहीं है यहाँ पे। मेरा नाम जीशान है और मैं यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होता हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारे हर एरिया के MNA को अलग अलग उसके फंड्स मिलते हैं, ठीक है? हम लोग उसे सेलेक्ट करते हैं, हमारे मोहल्ले से वो सेलेक्ट होता है, गली मोहल्लों से, और उसके बाद इलेक्ट भी कह रहे हैं तो बहुत सारे, जैसे क्वेटा चागी से कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो सोच भी नहीं सकते हैं आप, तो बहुत सारे लोग इस तरह भी आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, जब वो आ जाते हैं, आपके सेवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं है, आपके यहाँ बिजली नहीं आ रही, आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा। क्वेश्चन ये है कि आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? उनसे कौन पूछेगा? उनके पास, उनके घरों के बाहर कौन खड़ा होगा? तुम बल्दियाती उमूर के माहिर हो, तुम हाँ मुझे फंसवाए। नहीं, आप देखिए ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, जब हमने अगेन स्टैब्लिशमेंट की बात की, स्टैब्लिशमेंट मीन्स दैट साइकिल दैट हैज एक वो होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुशर्रफ आए थे, ठीक है, उन्होंने अपना एक पॉइंट जितने 7 पॉइंट्स थे या 7 पॉइंट्स थे, उन्हें दिए कि मैं ये डैम बना दूंगा, ये कर दूंगा, और एक दफ़ा एहतसाब भी हो जाएगा, सारा कुछ होगा। बट देन द मोमेंट ही वेंट टू गेट अ लेजिटिमेसी फ्रॉम द कोर्ट, तो उन्होंने एक सेट ऑफ पॉलिटिशियंस को चूज़ किया, एक सेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिवाइड किया, वहाँ से लेजिटिमेसी ली, जो उनके लाइक माइंडेड पॉलिटिशियंस थे उनके केसेस भी ख़त्म करवा दिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, और फिर वही पॉलिटिशियन जब तक ये समझता रहेगा कि ताकत का महवर वहीं है और वहीं से जो है, मुझे अगर कार्ड मिल गया, जिस तरह आप में से कुछ लोग कहते हैं प्रेस कार्ड मिल जाए तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, तो उसी तरह पॉलिटिशियंस को भी होता है कि वो वाला कार्ड मिल जाए तो हम फिर स्याह करें, सफ़ेद करें, तो वो चीज़ वो हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के साथ जो है अभी तक वो रब्त बना ही नहीं है अवाम का ना। कौन सा मुझे बता देना आज, वाई नॉट कोई आप में से यंग लड़का लड़की उठ करके इलेक्शन लड़के दिखा दे। 10 करोड़ या 15 करोड़ से कहाँ से लेकर आएंगे? हम लेकर आएंगे? कोई भी नहीं लेके आ सकता हम में से। तो एक डिस्कनेक्ट पैदा हो गया है आपकी जो रूलिंग एलीट कह लें उसके और आवाम के दरमियान। उसी में से फिर ये मूवमेंट्स फूटती रहेंगी और मज़ीद जिसको या तो वो क्योस की तरफ जाएंगी, अनाकी की तरफ जाएंगी, या अगर उसको चैनलाइज करेंगी तो वो प्रोग्रेस की तरफ। अच्छा, एक और बात कि जो अभी पीछे जो फिरोजी शर्ट में भाई थे उन्होंने भी रेज़ की थी, और वहाँ पर भी जो वो 3 मुख्तसर सवाल नहीं थे, उन भाई ने भी बात की थी कि देखिए बिल्कुल हम ना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं।
हमेशा हर एक चीज़ में। हरगिज़ अगर आप फौज को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप चाहते हैं कि फौज तबाह हो जाए या मुल्क तबाह हो जाए या आप कोई गद्दार हैं या ऐसे हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी सियासतदान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जमहूरियत पर हमला कर रहे हैं। और अक्सर हमारे यहाँ ये बन जाता है कि नहीं इनके खिलाफ कुछ ना कहना जमहूरियत खतरे में आ जाएगी, नहीं इनके खिलाफ कुछ ना करना मुल्क खतरे में आ जाएगा। नहीं यार, सवाल पूछने से कोई खतरे में नहीं आता, सिर्फ वो खतरे में आता है जिसके पास वाकई कोई जवाब ना हो। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। Thank you very much. You have been a wonderful audience. Thank you very much, Zara Hatke. A round of applause. अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।